हेलो, हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं गणेश शर्मा, वास्तु एक्सपर्ट, और आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ कुछ वास्तु टिप्स। और जो मैंने अभी रिसेंटली कल की जो वास्तु मैंने विजिट की है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो जनरली वहाँ पे क्या क्या बड़े वास्तु दोष थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं उनके स्टोर में गया। तो स्टोर में क्या है, उनको बढ़ाना था अपना एक पार्ट को। तो जनरली क्या हो रहा था कि उनका साउथ ईस्ट बढ़ रहा था, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। फिर उनका क्या हो रहा था, इसमें एक और प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जनरली साउथ पार्ट उनका बढ़ जाता, तो ये एल से बन जाता और साउथ ईस्ट कट जाता। तो जनरली अगर आपका कोई भी, अगर आप गोडाउन ले रहे हैं या आप कोई घर ले रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं, तो याद रखिए कोई भी पार्ट कटा हुआ अगर आपके साउथ ईस्ट कट जाते हैं तो साउथ ईस्ट की एनर्जी आपकी डाउन हो जाएगी। साउथ ईस्ट कटे होते हैं तो आपके पितरों का वास जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी तरह अगर आपका नॉर्थ ईस्ट भी कटा होता है तो सपोर्ट वाला जोन भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है। सो नॉर्थ ईस्ट अगर कटता है तो ये सबसे ज़्यादा डेंजर माना जाता है। अगर एक प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट कटा है तो इसकी जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। लाइक हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपके अननेचुरल डेथ्स वगैरह हो सकते हैं, आपके एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, मल्टीपल आपको प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो मैंने इनको यही बोला कि आप जैसे एक पार्ट जो है उनका प्रॉपर अभी जो स्टोर है उसको ना बढ़ा के उसमें उसको और इस पार्ट को थोड़ा अलग करने के लिए, तो ये मैंने उनको बता दिया, इसको जॉइंट ना करें। सो इससे क्या इनकी प्रॉब्लम्स ना हो जाए। तो ये एक वास्तु में देखने गया था, इसका मैंने बताया। फिर मैं अगर बात करूं उनके घर का, सो ओवरऑल घर का जो मैंने देखा उनका, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रॉपर उनके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट्स आ रहे हैं। तो आइडियली क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आना सबसे ज़्यादा, मतलब मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा खराब वास्तु जो होता है उसको हम लोग मानते हैं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट। अगर आपके घर में या कहीं पे प्रेमाइसेस में या फैक्ट्री में अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट रखा है तो ये आपको बड़ा वास्तु दोष दे देगा और कहीं ना कहीं आपको बड़े हेल्थ इश्यूज दे देंगे। तो अगर मैं बात भी करूं तो इनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं इस चीज़ को लेके। इस घर में आने के बाद एक तो इनका दो प्रॉब्लम्स मैंने देखे। एक तो पूरे प्लॉट का नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ है एंड उनका एक और पार्ट कटा हुआ है। तो जनरली क्या होता है, जब आपके ये पार्ट कटे होते हैं तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इनके घर में एक ऑलरेडी आने के बाद डेथ हो चुकी है। तो वो चीज़ें जनरली नहीं होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। अगर आपने ये गलती की है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। दैट टू अगर इनके नॉर्थ ईस्ट में ये हुआ है तो इनमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दो तीन बड़ी बड़ी बीमारी भी आ चुकी हैं। तो आइडियली अगर आपके घर में भी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो ट्राई करिए उसको निकालने का। वहाँ से अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसको तोड़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ नॉर्थ में भी एक टॉयलेट आ रहा है, जिससे क्या होता है इनके व्यापार में हानि होती है। तो दी ये जो मैं गया था, एक बिजनेसमैन थे, तो इनके घर में क्या है, नॉर्थ में भी टॉयलेट आ रहा है, एक वेस्ट में भी आ रहा है। तो ये वेस्ट का जो टॉयलेट है वो आपके बिजनेस को जितनी प्रॉफिट और गेन्स मिलनी चाहिए वो नहीं होने देता, और नॉर्थ में जो टॉयलेट है वो आपके अपॉर्चुनिटीज को आने से ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा मैं एक और चीज़ यहाँ पे देखा, तो ओवरऑल घर का जो एंट्री थी वो SSW में थी, जो कि डिस्पोज एरिया माना जाता है। तो आपके अगर एंट्री आती है स्पेशली साउथ से लेके साउथ वेस्ट के बीच में, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजर एंट्री मानी जाती है। यहाँ पे होना बहुत बड़ा आपको प्रॉब्लम्स देता है। तो जनरली ये चीज़ भी मैं देखा, मैंने जब मैं वहाँ पे उनसे डिस्कस कर रहा था मैंने, तो इनके खर्चे पे खर्चे यहाँ पे हो रहे हैं। इनके जो जो टर्म्स मैंने देखे, जो जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे, जो मैंने उनको बताया, तो आइडियली दे आर फेसिंग द सेम इश्यूज। सो अगर मैंने इनको बताया भाई साउथ वेस्ट भी इनका कटा हुआ है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, रिलेशनशिप आपके काम होते होते अटक जाएंगे, क्योंकि पुत्रों का वश जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट अगर कटा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स भी आपके आती हैं। तो इनके काम होते होते कुछ बड़े काम में अगर हाथ डाल रहे हैं तो जाते 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 वो अटक जाते हैं। सो आइडियली ये भी एक बड़ा वास्तु दोष है जो नहीं होना चाहिए। जब भी अगर आप प्लॉट लेते हैं तो ट्राई करिए स्क्वायर शेप में लेने के लिए, या हल्का सा रेक्टेंगुलर आप ले सकते हो, 10x15 ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने लिया तो 10x40, 10x50, ऐसे भी लोग होते हैं वो जो ट्रेन वाली जैसी प्लॉट होती है। तो आइडियली उसमें क्या होता है, आपके देवी देवता का जो वास होता है वो बहुत सारे देवी देवता की एनर्जी कट जाती है। तो आइडियली जब भी आप चयन करो कोई प्लॉट का तो ट्राई करिए आप स्क्वायर लीजिए या रेक्टेंगुलर शेप में लीजिए। तो ये मैं मेरे इस ब्लॉग में मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि आप अपने प्लॉट में या अपने घर में ये प्रॉब्लम्स अगर आपको लगती है तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट विजिट में जो मेरी जो एक्सपीरियंस होगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।